7 लाइव। बिहार के मुजफ्फरपुर की मशहूर शाही लीची पर अब कोरोना का साया पड़ रहा है। बता दें कि इसे कोई भी खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। किसानों में इस बात को लेकर काफी मायूसी है। देश से लेकर विदेशों तक धूम मचाने वाली लीची खराब मौसम के कारण इस बार उत्पादन काफी कम हुआ और विक्रेता और खरीदार दोनों में इस बात को लेकर काफी मायूसी दिखी है। ऊपर से लॉकडाउन, जिसके कारण मुसीबत में फंसे लीची उत्पादक किसानों को इस बार बाहर से कोई खरीदार नहीं मिल पा रहे हैं। लॉकडाउन जारी रहने के कारण बागान से लीची बाजार तक नहीं पहुंच रहा है और न ही बाहर के व्यापारी लीची की खरीदारी के लिए बागान तक आ पा रहे हैं, जिसके कारण लीची उत्पादक किसानों को लीची की ना तो सही मूल्य मिल पा रही है, न ही लीची की सही तरीके से खपत हो पा रही है। जहां तक लीची के व्यवसाय का सवाल है तो बता दें कि मुजफ्फरपुर की लीची का देश स्तर पर ही नहीं बल्कि विदेशों तक निर्यात किया जाता है। 2 वर्ष पहले जिले में लीची व्यवसाय से जुड़े किसान काफी खुश थे। व्यापारी खेतों से ही लीची की फसलों की खरीदारी करते थे, लेकिन पिछले साल कोरोना ने जहां इस व्यवसाय को धक्का पहुंचाया, वहीं इस साल भी कोरोना की दूसरी लहर के घातक हो जाने से लीची व्यवसाय को काफी नुकसान हुआ है। बारिश और ओलावृष्टि से लीची फल को व्यापक नुकसान पहुंचा था। बीच के दिनों में भी अत्यधिक गर्मी पड़ने के कारण फसल काफी खराब हुई थी और पेड़ों पर कम फल आए थे। कोरोना की दूसरी लहर महामारी बनकर टूट पड़ी और देश के ही कई सरकार को लॉकडाउन लगाने के लिए विवश होना पड़ा। ऐसी स्थिति में बगीचे में तैयार हो चुकी लीची की फसल का बाजार में पहुंचना बहुत ही मुश्किल हो गया। कोरोना संक्रमण के भय से लीची की तुड़ाई के लिए मजदूर मिलने भी मुश्किल हो गए। जिस तरह से कोरोना संक्रमण बढ़ रहा है, किसानों को पूरे देश में लॉकडाउन लगने का डर सता रहा है। ऐसे माहौल में किसान जल्द से जल्द लीची की पैदावार, चाहे शाही लीची हो या चाइना लीची, बाजार में खपा लेना मुनासिब मान रहे हैं, क्योंकि विषम परिस्थिति में उनके समक्ष सिवाय बर्बादी की कुछ भी हासिल होना मुश्किल है। देखिए क्या कह रहे हैं लीची के मामले में। हेक्टेयर में जो है वो मुजफ्फरपुर में 11-12 हज़ार हेक्टेयर जो है वो लीची का उत्पादन मुजफ्फरपुर में क्षेत्रफल में होता है। और बिहार की बात करें तो लगभग 34,000 हेक्टेयर में लीची का उत्पादन होता है। फसल की बात करें तो इस पर कैसी फसल हुई? देखिए, फसल तो अब तक बहुत अच्छी थी, लेकिन जो 2-3 दिन से पानी की जो बारिश की वो है, हालांकि मौसम तो आज खुल गया है। अगर मौसम खुल जाता है तो बहुत उसकी संभावना नहीं है, लेकिन अगर अब कड़ी धूप की अगर संभावना होती है तो फिर थोड़ा फटने की समस्या आ सकती है। अदरवाइज नॉर्मल सामान्य रूप से जो है वो अभी तो शाही की फसल अच्छी है। चाइना की फसल में थोड़ा सजग रहने की ज़रूरत है कि पिल्लू जो है, जिसको फ्रूट बोरर कहते हैं, उसका प्रकोप इस बारिश के कारण हो सकता है। इसलिए उसका नियंत्रण करना आवश्यक है। उसके लिए प्रभावी कदम उठाए जाने चाहिए। लॉकडाउन लेके तो पूरा दिक्कत हुआ है। क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत ये हो रहा है कि एक तो फसल कमज़ोर है बहुत, समझिए 25 से 30%। दूसरी बात है कि कुछ लेट कर दिया टूटने में। हम 5 तारीख को लीची टूटा था, लेट कर दिया। दूसरी बात है कि लेबर जन डरे से नहीं आ रहा है कि मारेगा, पुलिस मारेगा। पुलिस मारता है तो सिर्फ गरीब को मारते हैं, पैसा वाले को नहीं मारते। अभी तक लाल नहीं हुआ है लीची। पैसा वाले को नहीं मारते हैं। क्या क्या परेशानी आ रही है इसमें? इस बार यही परेशानी है, और क्या रहेगा परेशानी, यही कह रहे हैं ना। लॉकडाउन के लेकर के थोड़ा ज़्यादा ही दिक्कत है। बाहर के व्यापारी आए हैं? एक को वो नहीं आया है, सब लोकल जाएगा। सब लोकल जा रहा है। क्या करें, क्या होगा हम लोग के? अब जहर खाने का समय आ गया। अब नाम क्या हुआ आपका? ताज मोहम्मद।